अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर सीरीज़ में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 पार्ट थे हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो उनकी मैंने लेक्चर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पहले वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहता है कि वी हैव द गिवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो कहता है कि आपने एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 को लेके हमने ए और बी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। इस फंक्शन में जो अननोन वेरिएबल है जो कि ए और बी है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So we have the given function that is f of x is equal to x का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि f of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें हम x की जगह पर 2 रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट में हम f of -1 को सॉल्व करेंगे और इससे जो फंक्शन गिवन है इसमें x की जगह पर -1 रिप्लेस कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट में कह रहा है कि आपने एफ ऑफ 2 जो के -3 के इक्वल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन में हम एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पर 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो -3 यानी कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू में इसने गिवन दी हुई है वो -3 दी हुई है। तो एफ ऑफ 2 की जगह पर हम -3 इंसर्ट कर देंगे और 2 का क्यूब जैसे कि मैंने बताया कि वो 8 होगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा और प्लस 2 भी हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो 8 और 1 हम इसमें जमा कर देंगे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो -3 -4 है ये वाला और प्लस 2 भी और 8 और 1 मिलके हमारे पास 9 हो गए हैं। इस 9 को हम इस तरफ ले आएंगे, 3 के साथ वहाँ पर माइनस हो जाएगा आगे, -3 -9 तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर रहेगी और -3 और -9 हमारे पास -12 हो जाएगा और यहाँ से हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट में। तो -12 इज इक्वल 2 कॉमन लिया तो हमारे पास -2 a प्लस b बच गया हमारे पास। ये 2 को हम इधर आगे डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12 होता है हमारे पास, तो -6 आ जाएगा और 2a प्लस b हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 हमने यहाँ से निकाल ली है। अगर हमने एफ ऑफ 2 और इज इक्वल टू -3 जब इस फंक्शन में अंदर पुट किया है तो हमारे पास की एक्सप्रेशन जो है वो -6 इज इक्वल टू -2a प्लस b आई है। नेक्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एफ ऑफ -1 की है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें हम एक्स की जगह पर -1 रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम -1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास -1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर -1 का स्केल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास जो पावर है वो ऑड नंबर हो, यानी कि 1 3 5 7 9 11 15, ये अगर ऑड नंबर है तो वो जो माइनस वाली वैल्यू है वो माइनस में ही रहेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास पावर इवन नंबर है, यानी कि 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, तो वो माइनस वाली वैल्यू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास -1 ही रहेगा और ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला माइनस हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा। तो ये -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो हमें 0 उसने गिवन दी हुई है तो वो हम यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू -1 -a -b +1 हमारे पास आ जाएगा। -1 से -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो है a -b जो है बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको भी लेके चलती हैं तो भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर वाली सारी वैल्यू जो है प्लस हो गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 आ जाती है वो 0 इज इक्वल टू a प्लस b आ जाती है। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 जो हमने निकाली है और जो इक्वेशन 2 निकाली है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें हम करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट करके हम इसमें से a और b की वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर वाली हमारे पास जो इक्वेशन 1 है -6 इज इक्वल टू -2a प्लस b और नीचे वाली हमारे पास जो ना वो आ गई इक्वेशन नंबर 2।
तो इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो साइन है उसकी चेंज करने पड़ेगी डेफिनेटली। जो प्लस थी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो माइनस थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो प्लस ये माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। इसमें से b हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास -6 बचेगा और यहाँ से -2 और -a हमारे पास -3a हो जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू हमारे पास -3 आ जाएगा, b हमारे पास कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे b प्लस का है और यहाँ पे b माइनस का है। तो यहाँ पे जो माइनस इनको इधर आके डिवाइड कर देंगे तो a हमारे पास आ जाएगा -6 बाई -3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। इस a की वैल्यू को हम हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जिसमें मर्जी हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो a की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर +2 है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें कहता है कि हमारे पास गिवन फंक्शन है जो कि f(x) = x³ - ax² + bx + 1 है, और इफ़ f(2) जो है वो -3 के इक्वल है और f(-1) जो है वो 0 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को लेके हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने 1 बाय 1 करके जो पहले f(2) की वैल्यू फाइंड की है, और वो हमारे पास वहाँ से हमने इक्वेशन निकाली इक्वेशन 1, फिर हमने f(-1) की वैल्यू फाइंड की है, वहाँ से हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाली है, फिर दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है।